हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जिन मेरे प्यारे बच्चों का 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी, जिनका भी प्रथम पाली में है बच्चों। ठीक है, और आपका जो विषय कोड होने वाला वो 111 होने वाला है बच्चों। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। मत हम लोग 20 मिनट में 100 क्वेश्चन को आप लोगों को करके दिखाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से हम लोग आइए फटाफट से बढ़ते हैं, और जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो परीक्षा के समय जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे वो आप लोगों को वीडियो के फॉर्मेट में मिलता रहेगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहला सवाल बाबू आपके सामने है। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, ये बताइए। तो राइट आंसर आपका होगा डेसाऊ में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है कि काशी क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा काशी देवनगरी है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काशी जो है वो देवनगरी है। अगला सवाल आपके सामने है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तीसरा नंबर सवाल है बच्चों। याद रखिएगा रामविलास शर्मा की रचना है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है कि नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है। तो नटरंग शीर्षक कविता के जो संपादक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, रसीम वाजपेयी। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने पांचवा नंबर है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो याद रखिएगा हमारी नींद शीर्षक कविता दुष्चक्र में शिष्टा से लिया गया है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, सभी लोग बताइएगा कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। छठा नंबर सवाल है, तो खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, इस पर पेटलिकर की कहानी है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सातवां नंबर सवाल है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो ऐसा किसे महसूस हुआ था। याद रखिएगा सीसा को महसूस सीता को महसूस हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल आपके सामने बताइए आप लोग क्या होगा। आठवां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो नगर संवेदना के कवि कौन है, याद रखेंगे कुंवर नारायण है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो बद्री नारायण जो चौधरी है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कलात्मक एवं अलंकृत गद्य को लिखते थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने नहीं नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है, ये बताइए क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा नसीहत का अर्थ होता है शिक्षा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल आपके सामने है, सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था, आप लोग याद रखिएगा बच्चों। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका, 3 मई 1935 में हुआ, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि पंपाती खाली स्थान की है ना खाली स्थान कहानी की पात्रा है। तो पंपाती जो है वो किस कहानी की पात्रा है, याद रखिएगा आप लोग। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, नगर कहानी की पात्रा है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है कि बड़े डॉक्टर ने पंपाती को कौन सी बीमारी बताई, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो बड़े डॉक्टर के द्वारा पंपाती को कौन सी बीमारी बताई गई, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी अपने भाई अपने दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर पहुंचा दीजिएगा बच्चों, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी, इसके रचनाकार कौन है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा धरती कब तक घूमेगी, साबर दैया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, याद रखिएगा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 17 नंबर सवाल है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो याद रखिएगा मुगल वंश के संस्थापक बाबर से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है
ये किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा 18 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला, बानी कब विष के समान हो जाती है बच्चों? तो बानी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। 20वां नंबर सवाल है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सी है, ये बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के के द्वारा मेरे बिना तुम प्रभु है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, रंगप्पा कौन था ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर? याद रखिएगा एक जुआरी था बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है 22 नंबर सवाल, मगम्मा किस कहानी की पात्रा है ये बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? आप लोग याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है ये बताइए आप लोग, क्या होगा? तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा। अगला सवाल 24 नंबर है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा कलकत्ता में नौकरी करता था, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है ये बताइए, क्या होगा राइट आंसर आपका? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा अनुदित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, कालिदास के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला है आपके सामने बच्चों, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका। कथा कि मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी ये बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी? तो आप लोग इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 4 संतानें थी, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने 28 नंबर की, ईश्वर पेटलीकर खाली स्थान के लोकप्रिय कथाकार है। तो ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? याद रखिएगा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार है ईश्वर पेटलीकर, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, राम नाम बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं ये बताइए आप लोग, क्या होगा 29 नंबर सवाल का उत्तर? याद रखेंगे पूजा पाठ कर्म कांड का और भनवाह डंबर का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, जिन बच्चों को इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा वो सभी लोग, जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है वो सभी लोग 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज कर लेंगे। 657 पर मैसेज कर लेंगे आप सभी लोग। व्हाट्सएप पर गुरुजी हमको पीडीएफ चाहिए, ग्रुप में जोड़ दीजिए तो आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और क्लास भी लिख दीजिएगा कि है ना किस क्लास के आप हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ग्रुप में जोड़ा जाएगा आपको। अगला सवाल बाबू आपके सामने 30 नंबर है कि इन मुसलमान हरजिन पे कोटि हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो इन मुसलमान हरजिन पे कोटि हिंदू वारिये रस खान के लिए कहा गया है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्ति कवि की पृष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी बताइए आप लोग, क्या होगा? तो किस कवि को पृष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे? याद रखिएगा रसखान को दिए थे गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल है, कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो याद रखिएगा कवि रसखान के द्वारा चित्तचोर कृष्ण भगवान को कहा गया है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, कमरा नंबर 48 में बल्लील को कौन लेकर गया था? तो 33 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे अम्लराज लेकर गया था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अम्लराज लेकर गया था, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, घनानंद का जन्म हुआ था ये बताइए आप लोग, 34 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका? याद रखिए घनानंद का 1979 89 के आसपास में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल आपके सामने है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसके द्वारा किया है? तो याद रखिएगा भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि के द्वारा छाया युक्त चंद्र के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, वृक्ष को कहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 37 नंबर सवाल है, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित किया गया है। जो ही बच्चे अंत तक देखेंगे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस छोटे से परिवार को सपोर्ट करिएगा बच्चों। लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन जीवनानंद दास होगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा 16 जनवरी 1941। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, ये बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, मछली। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा ठीक है। मछली मांगना चाहता है, आप लोग इसको याद रखिएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, बताइए आप लोग बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर बाबू, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था, शहनाई था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला, मेरा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, याद रखिएगा आप लोग। करेक्ट ऑप्शन शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि, याद रखिएगा डॉक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, महात्मा गांधी है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा उदात्त और अच्छा शिक्षा किसको बोलते हैं, अहिंसक प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो पहली बार जो दिखा बहादुर था वो 12 से 13 वर्ष का एक बच्चा था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, ये बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखिएगा हिंदी आलोचना के वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय रामविलास शर्मा को जाता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव होता है। तो साहित्य की व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान जो है वो किस व्यवस्था में संभव है। तो समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अभिनयो क्या है, ये बताइए आप लोग। अगला सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, याद रखिएगा ललित रचना है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके रचनाकार कौन है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला, उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, ये बताइए। 51 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। तो उत्तर भारत में नागरिक लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, ये बताइए आप लोग। याद रखिएगा लेखक का साला लाया था। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है हु आर शुद्धराज किसकी रचना है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो हु आर शुद्धराज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए, महल और झोपड़े वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा महलों और झोपड़ी के बारे में कहा गया है विष के दांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला, मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास की अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो मैक्स मुलर के अनुसार भारत कर लेता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा का शब्द सही है, याद रखिएगा आप लोग, ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, यह काम जल्दी करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, याद रखिएगा ज्योति रोती है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ज्योति रोती है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आसमान पर चढ़ाना अर्थ क्या होता है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कान फूंकना मुहावरे का अर्थ होता है दीक्षित करना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन, ये बताइए आप लोग क्या होगा, 62 नंबर सवाल है। तो कौन सा शब्द बहुवचन है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन प्राण बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 63 नंबर, निम्न में से देशज शब्द कौन नहीं है, तो कौन देशज शब्द नहीं है, याद रखिएगा डिग्री बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर आप लोग का, याद रखिएगा अ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए आप लोग, 65 का उत्तर क्या होगा। तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, इम प्रत्यय है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा आत्मजीय नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन, तो याद रखिएगा रसाल नहीं होता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अमृत का रसाल नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। मूक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मूक का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, वाचाल नहीं होता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यशोदा में कौन सा प्रयुक्त संधि है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। महोदय का संधि विच्छेद क्या होता है, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो महाजोड़ उदय, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नवग्रह कौन से समास का उदाहरण है। तो नवग्रह जो शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। पाप और पुण्य कौन से समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा दुर्गम कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। दही कौन से लिंग का उदाहरण है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो दही जो है 74 नंबर सवाल है, दही कौन से लिंग का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, पुल्लिंग का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है, तो है ना, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं बच्चों, याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सभी लोग का आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन 11 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा आपका, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन लड़का, बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने 78 नंबर है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, बताइए आप लोग, इनमें से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, यह हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला है मानव शब्द से विशेषण बनेगा, ये बताइए आप लोग। तो मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, मानवीय बनता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है, आपादान कारक, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए आप लोग क्या होगा, राइट आंसर आप लोग का। तो भड़ोगा न भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी होने वाला है। अगला सवाल है, अगला है आपके सामने कि आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है, तो आज्ञा में कौन सा लिंग होगा बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन स्त्रीलिंग होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन प्राचीन होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन होगा बच्चों? 84 नंबर सवाल का राइट आंसर डी होगा आपका। फूलों की एक माला लाओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो वह खा चुका है इसमें दिया गया है बी नंबर ऑप्शन, भूतकाल का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। रात शब्द का पर्यायवाची क्या होता है ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो रात का पर्यायवाची क्या होता है? सी नंबर ऑप्शन रजनी होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका। त्रिपाद में कौन सा समास है ये बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो त्रिपाद में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, द्विगु समास हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उल्लास का उत जोड़ लास होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। जिसकी चिंता नहीं हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? उसको अचिंतनीय कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बच्चों ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, चहार दीवार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। अगला है कि पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा, भारी विपत्ति आना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल आपके सामने है बच्चों कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष आर्थिक के परिचायक होते हैं, अर्थ के परिचायक होते हैं, क्या कहलाता है ये बताइए आप लोग, क्या होगा? तो याद रखिएगा, योग रूट शब्द कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ल कौन सा व्यंजन है ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। इसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है ये बताइए आप लोग, क्या होगा बच्चों? तो याद रखिएगा, मुक्ताक्षर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों ये बताइएगा आप लोग? तो विदेश शब्द में ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बी उपसर्ग है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? तो माँ ने बच्चे को खेलते देखा कर्म कारक का उदाहरण है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। हरिओम शब्द का कौन सा लिंग है? हरिओम जो शब्द है वो कौन से लिंग का उदाहरण है? याद रखिएगा आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, सी नंबर ऑप्शन। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है? 99 नंबर सवाल है आपके सामने, तो याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका, अपेक्षित होता है, याद रखिएगा बाबू। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? 100 नंबर सवाल है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख दीजिएगा, ठीक है? आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब लिख दीजिएगा। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा आंसर के साथ, नीचे में आंसर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है? तो जिनको भी आंसर के साथ इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में 81 025 82 657 पर कि गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना हमको जोड़ दीजिए, ठीक है? तो आपको जोड़ दिया जाएगा, क्लास लिख दीजिएगा बच्चों, आपको जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नोट्स सब चीज़ मिलता रहेगा बच्चों, ठीक है? थैंक यू। अब आप लोग सभी दोस्त के पास शेयर जरूर कर देंगे, जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।